अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अंडे में से बच्चे क्यों नहीं निकलते, यानी डेड एंड शेल का प्रॉब्लम क्यों आता है, क्या वजूहात होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी बेसिक वजूहात होती हैं जिसकी वजह से अंडे में से बच्चे नहीं निकलते हैं, यानी कि डेड एंड शेल हो जाते हैं। तो आज हम इसी मुतालिक बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूँगी। हो सकता है कि ये गलतियाँ आप भी कर रहे हों अपने पेयर के साथ, ठीक है, जिसमें से चिक्स जो है वो ना निकल सकें। तो ये आज की जो है वीडियो का टॉपिक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से डेड एंड शेल होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करें। देखिए, जब आपके पेयर ने एग ले कर दी हो तो आप उसकी डेट ज़रूर याद रखा करें, या आप कहीं पर लिख लें, किसी डायरी में लिख लें, कैलेंडर में आप जो है वो मेंशन कर दिया करें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि बर्ड्स ने यानी पेयर ने जो है वो कब एग ले करे थे। इससे यह है कि हम फर्टिलिटी और अनफर्टिलिटी मालूम कर सकते हैं, जो कि 10 डेज़ में कन्फर्म पता चल जाती है। इसके अलावा डेड एंड शेल का भी पता चल जाता है। बाज़ लोग जो है वो एग्स को 30 दिन 32 दिन, ठीक है, इस तरीके से रखे हुए होते हैं, यहाँ तक कि 35 दिन भी हो जाते हैं। तो उनको पता नहीं होता कि एग्स में से चिक्स जो है वो कब हैच होंगे। तो इसकी वजह से भी जो है वो डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, इसकी वजह जो है दूसरी एक और प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि बार बार जो लोग एग्स चेक करते हैं, यानी बार बार जो है बॉक्स में से, हंडिया में से एग निकाल रहे हैं। मैं ऑल बर्ड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, छोटे बर्ड्स हों या एक्जॉटिक बर्ड्स हों, तो वो बार बार एग्स निकालने की वजह से भी ये होता है कि जो हमारे हाथ में जरासीम होते हैं, यानी कि हम हाथ वॉश नहीं करते, हाथ नहीं धोते। तो जैसे हम कहीं बाहर से आया, कुछ काम कर रहे हैं, तो हम चले जाते हैं एग्स चेक करने के लिए, ठीक है, तो उसमें जो हमारे हाथ में जरासीम लगे हुए होते हैं, या इसके अलावा जो हमारी अपनी स्किन का ऑयल होता है, ठीक है, वो भी एग्स पर लगने की वजह से जो उसके पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी क्लोज हो जाते हैं। तो जो अंदर चिक्स बन रहा होता है तो उसको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसके अलावा एक और वजह जो है, जो कि कॉमन है, वो है ह्यूमिडिटी की वजह, ठीक है। अच्छा, चूँकि ह्यूमिडिटी की वजह जो है बहुत कॉमन है, बहुत अहम है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, टेम्परेचर कम है, यानी कि 50 to 60% ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होगी, यानी कि इससे कम अगर होगी तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, और इससे ज़्यादा होगी तो भी डेड एंड शेल हो सकता है, ठीक है। बर्ड्स अगर एग पर सही तरह से, यानी अगर फीमेल जो है वो एग सही तरीके से बॉक्स में टाइम नहीं गुजार रही, या इसके अलावा जो है हंडिया में टाइम नहीं गुजार रही, तो उसकी वजह से भी चिक्स की जो है वो डेथ हो जाती है। अंडे जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, यानी कि अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। बार बार फीमेल बाहर आ रही है, या आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फीमेल खुद ही एग्स पे नहीं बैठ रही, तो अंडे ठंडे होने की वजह से भी जो है वो एग्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है, यानी डेड एंड शेल का प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है पेयर में कमज़ोरी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। पेयर में अगर कमज़ोरी है तो भी डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आ सकता है, और इसके अलावा जो है वो अनफर्टिलिटी का भी इशू आ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप अपने पेयर को ज़रूर ख्याल रखें, यानी कि आउट ऑफ सीज़न जो है अपने बर्ड्स को हर तरह का कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स भी ज़रूर दें, ठीक है। मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, इसके लिए जो है, यानी कि अगर अनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम आ रहे हैं बर्ड्स में, ठीक है, क्योंकि जो कि मल्टीविटामिन्स की वजह से भी आता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी आता है, तो आपने जो है वो सनफ्लावर सीड्स जो है वो 5 दिन तक दें, ठीक है। और इसका जो है मसला, यानी अनफर्टिलिटी का मसला जो है वो कुछ कम हो जाएगा पेयर में। तो सनफ्लावर सीड्स आप दे सकते हैं। अच्छा, एग्स में जो है डेड एंड शेल का जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो जो स्टार्ट के 3 डेज़ और लास्ट के 3 डेज़, ठीक है, यानी कि जब आपके पेयर ने एग दिया है उसके जो शुरू के 3 दिन होते हैं, या इसके अलावा लास्ट के जब एग्स यानी कि हैच होने वाला होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी ज़्यादातर चांस होता है कि जो लास्ट डे होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जिसमें डेड एंड शेल हो सकता है। तो इस टाइम पे, यानी शुरू में और आखिर में, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है एग्स का, उसके टेम्परेचर का, उसकी ह्यूमिडिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि वो मेंटेन रहे, ताकि इस तरह का कोई इशू ना आए। अच्छा, कैल्शियम बहुत ज़्यादा देने की वजह से भी डेड एंड शेल हो सकती है, क्योंकि हम जैसे कि बोलते हैं कि कैल्शियम की अगर कमी है पेयर में तो वो अनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है, ठीक है। मगर कैल्शियम आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, जैसे कि हम कहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा बर्ड्स को कैल्शियम दें, ठीक है। मल्टीविटामिन्स के साथ कैल्शियम भी देना बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ ही देंगे, यानी कि अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं बर्ड्स को तो मल्टीविटामिन्स देना भी साथ में ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, जो कि हम हफ्ते में एक दफ़ा अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बर्ड्स में जो है कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, चूँकि हम ये बोलते हैं कि अगर आपके पेयर जो है वो एग्स कच्चे दे रहा है, ठीक है, तो आप कैल्शियम यूज़ करवाएं। तो वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कैल्शियम की जब कैल्शियम हमारे बर्ड्स में ज़्यादा होता है तो वो
एग्स जो है वो कच्चे नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिट में दिया जाता है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा दे रहे हैं, यानी हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये डेथ एंड शेल का इसलिए इशू आता है क्योंकि वो जब वो एग्स ले करता है तो उसका जो अंडा होता है यानी एग शेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा सख्त कड़क हो जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा जब अंदर से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि वो खुद ही अंडे को तोड़ के बाहर आता है, ठीक है। तो वो जो है वो नहीं आ पाता बाहर। इस वजह से मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि जो न्यू फैंसियर हैं वो सही से समझ सकें, ठीक है। तो जब वो बाहर आने की कोशिश करता है तो वो अंडा उससे यानी छिलका जो है नहीं टूटता, तो वहीं पर ही जब दिन ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेथ एंड शेल जो है वो हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ अपने बर्ड्स को लिमिट में यूज़ करवाएं। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करवाना है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है आपने कैल्शियम प्रोवाइड करवाना है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है हम मज़ीद इस बारे में और वीडियोस बनाएंगे, यानी कि इसके सलूशन के बारे में बताएंगे। आज तो मैंने प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करी है, ये वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से डेथ एंड शेल का प्रॉब्लम आता है हमारे पेयर में, ठीक है। अब इसको जो है हम और किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें बर्ड्स को देनी चाहिए, किस तरीके से इनका पूरा ख्याल करना चाहिए प्रॉपर, कि हमारे जो है टेम्परेचर नॉर्मल रहे, जिसकी वजह से डेथ एंड शेल जो है हमारे सेटअप पर ना आए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी या नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, उस हिसाब से जो है मैं बनाऊंगी कि बहुत जल्दी इसका सलूशन भी मैं बता सकूं, क्योंकि बहुत सारे पेयर्स ने जो है अभी एग्स ले किए हुए हैं। तो हर किसी की कोशिश यही होती है कि हमारे पास अच्छे से अच्छी ब्रीड आए। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।